हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 7 हिंदी बसंत भाग 2 अजीज। इस बुक का चैप्टर अध्याय 4 मिठाई वाला। आज इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल करेंगे सरल और आसान तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। प्रश्न अभ्यास कहानी से आपका पहला सवाल है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। मिठाई वाला बच्चों को आकर्षित करने और उनकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता था। वह हर बार नई चीज़ लेकर आता ताकि बच्चे ऊकताए नहीं और उसकी चीज़ों को प्राप्त करने का लगाव बना रहे। वह महीनों बाद आता था क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था, बल्कि वह बच्चे को सुख देखकर संतुष्ट होता था। एक नंबर का इस प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में ऐड करते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम दूसरा समझेंगे। कहता, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो 2 नंबर का सवाल इस तरह है। 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। मिठाई वाले मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने एवं मिठाइयाँ देता था। उनके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वह कभी गुस्सा नहीं करता था। 2 नंबर का आप लोग इस प्रकार से कॉपी में ऐड करते जाते होंगे, उम्मीद करते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। कहता, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि विजय बाबू ग्राहक है और मुरली वाला एक विक्रेता है। मुरली वाला बेचने वाला है, विजय बाबू खरीदने वाला। तो चलते इस क्वेश्चन को हम देखिए 3 नंबर का हम तर्क यहाँ से करेंगे। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुराया दिया। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे पर उलटा एहसास लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसास का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाले एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेच, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। यहाँ से उत्तर यहाँ तक। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। कहता, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। 4 नंबर के उत्तर का तर्क हम ऐसे करेंगे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का
मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। और इसका खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाले उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे 4 नंबर का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। हम क्वेश्चन 5 समझेंगे। कहता, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो इसको हम 5 नंबर का उत्तर का तर्क हम ऐसे करेंगे। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उन्हें खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उन्हें मन ही मन का खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेच रहा था। 5 नंबर का उत्तर इस प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन हम 6 समझेंगे। कहता, किसकी बात सुनकर मिठाई वाले भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। इसको हम 6 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार तर्क करेंगे। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसने अपने बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में मिल जाती थी। इस प्रकार से आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। क्वेश्चन हम 7 समझेंगे। कहता, अब इस बार यह पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो इसको हम 7 नंबर का उत्तर का तर्क हम इस तरह करेंगे। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसा लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नज़र आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। समझ गए। 7 नंबर का उत्तर इस प्रकार है। आप लोग कॉपी में उतारते जाएंगे। करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। कहता, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इसको हम 8 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार तर्क करेंगे। शहरों में स्त्रियां चीख के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांवों में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरा राय है यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। यह उनके प्रगति को तो रोकता ही साथ देश की प्रगति भी
प्रगति में भी संकट पैदा करता है। 8 नंबर का इस प्रकार से तर्क हम किए हैं। कहानी से आगे एक क्वेश्चन एक समझेंगे। कहता मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो इसको हम इस तरह तर्क करेंगे उत्तर का। मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी एक। गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक ना होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उन्हें किसी बात के लिए परेशान ना करते। एक दिन वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी से गांव वाले ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसके कपड़े गहने बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी बच्चे एवं वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए। वह बुरी तरह से पलट गए। ना जाने कितने ही लोग इस हादसे में मारे गए। मरने वालों में उसकी पत्नी एवं बच्चों भी थे। मिठाई वाले तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम ना जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों जाता रखने के लिए उसके घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। ना जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करती है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। 2 नंबर का हम क्वेश्चन समझेंगे। हाट मेला शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा। उन चेहरों के बारे में लिखें। तो देखिए इसको हम 2 नंबर के उत्तर का तर्क हम इस प्रकार करेंगे। हाट मेले शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, फूट चाट, चीज़ें, छोले भटूरे, सांभर, डोसा, इडली, चाइनीज फूड एवं इनके अलावे विभिन्न खाद्य पदार्थों आकर्षित करते हैं। उसको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थ के
लिए हलवाई जो सिंघाड़ा जोन बनाता है कि हलवाई बनाता है, समझ गए। इसी प्रकार से 2 नंबर का उत्तर लिख लेंगे। अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन 1 समझेंगे। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाले आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। समझ गए। मान के चलो आपके गली में कोई फेरी वाले आते हैं बेचने के लिए, तो उससे आप बात करके जानने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम 1 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे कि हमारे गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले, फल वाले, सब्जी वाले, खिलौने वाले, आइसक्रीम वाले, कपड़े वाले, फल वाले आदि सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते आदि सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते थे। वे लोग गांव, शहर या गली में घूम घूम कर सामान बेचते हैं। अगर इसके पास पूंजी होती तो यह बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की आदि। देखिए फेरी वाले से कहता, फेरी वाले से बातचीत। तो देखिए फेरी वाले से एक लड़का बात कर रहा है, मतलब बालक बोलता है कि ए चाट वाले भैया, 10 रुपये के कितने चाउमीन दिए हैं? तो देखिए बोल रहा है चाट वाला भैया, कहता 10 के 1 और 20 के 2 प्लेट दिए। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। कहते आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तु फेरी वाले ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा कर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाला प्रायः सभी तरह की वस्तुओं लाया करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और लोगों प्राय करके ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं। अतः वे अधिकतर दुकान से सामान लेते हैं। 2 नंबर के इस प्रकार से आप लोग उत्तर जो लिख लेंगे। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। 3 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वाले से सामान खरीदने में कमी होती जा रही है। इस प्रकार से समझे। भाषा की बात। देखिए एक में है मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। समझ गए। कहता ऊपर वाला का प्रयोग, ऊपर वाला है, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि कौन नंबर में कह रहा है।
वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में से क्या है। तो ख नंबर में भी कहता ऊपर लिखे वाक्यों में से उनका क्या प्रयोग है। तो देखते हैं इसका हम क ख दोनों देखते हैं। देखिए मिठाई वाला, समझ गए। तो इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे। मिठाई वाला में वाला से पहले शब्द मिठाई संज्ञा है, तो हम क्या लिख लेंगे, संज्ञा। कौन नंबर पूछ का रहा है कि वाले से पहले आने वाले शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है। तो क्या है, संज्ञा है। देखिए मिठाई वाला से पहले क्या है, मिठाई। मिठाई वाला क्या है, संज्ञा है। समझ गया। अब इसको ख नंबर के देखते हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा, मिठाई। तो लिखेंगे इसमें से मिठाई बेचने वाले व्यक्ति का बोध होता है। देखिए गुड़िया बोलने वाली, तो कहता बोलने वाली गुड़िया। इससे गुड़िया से पहले बोलने वाली शब्द क्या है, तो विशेषण है। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। कहता है ये सब भोजपुरी लैंग्वेज में है कि कहता जल्दी से 2 ठो निकाल दो। समझिए। उपर्युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की और ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में से इस शब्द का प्रयोग संख्यावाचक शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में भी 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बिटुली। तो देखिए इसी प्रकार से है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में ठो के प्रयोग की और प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाचक शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 2 ठो आम, 4 ठो समोसा, 1 ठो लड़का आदि। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। देखिए प्रश्न हम 3 समझेंगे। प्रश्न 3 समझेंगे। कर्तव्य भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। देखिए इस तरह का वाक्य है। तो इसको देखिए हम 3 नंबर का उत्तर हम इसे समझेंगे। यह सही है कि वक्त के साथ फेरी। 3 नंबर का उत्तर हम ऐसे समझेंगे। लगता है कि 3 नंबर का ऐसे समझेंगे। लगता है वे 3 नंबर का लिखेंगे। लगता है वे सभी पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरा वाक्य में कहता है भैया इस मुरली का मूल्य क्या है। तीसरा में कहता है दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी हैं, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।